जो आज पढ़ेंगे हम गुणनखंड प्रमेय। इसमें हम आपको शेषफल प्रमेय बता चुके हैं। शेषफल प्रमेय से संबंधित सवाल है। शेषफल प्रमेय क्या थी कि अगर हम किसी बहुपद को भाग करते थे x माइनस ए यानी किसी बहुपद से, और वो बहुपद रैखिक बहुपद होता था जिसमें चर की घात एक होती थी, तो शेषफल आता था आपके पास पी ए, यानी बहुपद पी एक्स का x बराबर ए पर मान। अगर ये शेषफल 0 हो जाए तो जिससे भाग कर रहा है वो गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय यह है कि अगर px एक बहुपद है तथा px की जो घात है वो एक से बड़ी है, px की घात एक से बड़ी है या बराबर भी हो सकती है। px को घात एक से बड़ी कर लेते हैं, बराबर है, घात हमेशा एक से बड़ी। तो अगर पी ए बराबर 0 है, पी ए बराबर 0 ये आपको पता लग जाए तो आप समझ जाना कि x में से जिस पर 0 आ रहा है वो घटा दो, x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड, और p माइनस ए अगर 0 है तो क्या होगा, इसका निशान बदल देखो, x प्लस ए पी एक्स का। या तीसरा रूप इसका ये भी आ सकता है कि p माइनस बी बटा ए अगर 0 है, या प्लस भी हो सकता है। अगर मैं देखूं रफ में तो x बराबर माइनस बी बटा ए, इसका मतलब होगा क्या, ए की फिर से गुणा करो, कितना आ गया, ax बराबर माइनस का भी इधर ले लो, कितना हो गया, ax प्लस बी बराबर, यानी p माइनस बी बटा ए बराबर 0 होगा। तो इसका मतलब होगा कि ax प्लस बी पी एक्स का, तो 3 तरीके से 4 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर। दूसरा रूप क्या है इसका, गुणनखंड प्रमेय का। यदि आपको बता दिया कि यदि x माइनस ए पी एक्स का क्या है, ये जानकारी पहले से ही आपके पास है, पहले से ही पता है कि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, तो पी ए बराबर 0। अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा, और x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो पी ए 0 होगा। पी ए क्या है, बार बार ये तो परेशान कर रहा है आपको। पी ए क्या है, बहुपद पी एक्स का x बराबर a पर, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका। यानी बहुपद में x की जगह जो भी संख्या रखोगे, ठीक है, 2 रख दो यहाँ पर, p 2, यानी x बराबर 2 पर बहुपद पी एक्स का। अब हम सवालों पे काम करते हैं। कृष्णावली 2 पॉइंट। पहले का चौथा, आपको जांच करनी है कि x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 2 का गुणनखंड x प्लस है या
नहीं, ये आपको जांच चारों पार्ट में ऐसे ही होगा जैसा इस पार्ट के साथ। ये सबसे मुश्किल वाला है क्योंकि इसमें रूट 2 वगैरह है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, बहुपद को क्या मान लेते हैं, हमेशा ऐसे ही शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये बताओ यहाँ तक कोई बच्चा ऐसा है जो ना कर पाए? अरे सवाल एक एक करके हल होगा। कोई बच्चा ऐसा है जो इस पद तक ना पहुंच पाए? कहने का मतलब है कि आप इसको px को मान सकते हो ना। या कोई बच्चा है जो px ना मान पाएगा? इसे सब मान लेंगे। अब हमें जांच करनी है कि x प्लस ए इसका गुणनखंड है। मैंने पहले भी कई बार बता दिया है, आज फिर बता। जिसको गुणनखंड चेक करना है उसे मन में 0 के बराबर रख लो या रफ में 0 के बराबर। यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ, सब लोग अपनी कॉपी में इस तरह से लाइन खींच के लिख देंगे रफ। जो भी रफ कर रहे हैं वो इधर हो। इसको गुणनखंड चेक करना है तो x प्लस 1 को 0 के बराबर लो। x बराबर कितना आ गया? यानी मुझे बहुपद px का x बराबर -8 का मान निकालना। क्या आएगा? p -8। अब मैं निकालता हूं p -1। कैसे निकलेगा? कैसे पता लगा कि मुझे p -1 निकालना है? जिस गुणनखंड को चेक करना है कि ये गुणनखंड जो बहुपद दिया है कि गुणनखंड है या नहीं, इसी को 0 के बराबर रखिए। वहीं से x का मान निकला है, वो x का मान -1 आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर x का -1 रखो। ये -1 प्लस कोई दिक्कत? तो जहाँ जहाँ x था वहाँ ब्रैकेट में -1 रख दिया। बाकी पूरे सवाल से कोई छेड़छाड़ नहीं करी। क्या कराए कुछ? अब मैंने बताया था कि माइनस की घात अगर विषम है तो उत्तर माइनस, माइनस की घात सम है तो उत्तर। ये भी बताया था क्यों था। तो माइनस की घात 3 विषम है सम है? सम वो संख्याएं होती है 2 से कट जाती हैं, विषम वो होती है 2 से नहीं कटती हैं। तो ये आ गया -1। ये माइनस पहले से था और -1 की घात 2 प्लस का 1 आया। ये माइनस पहले से था तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ये -1 गुणा में है तो पहले निशान गुणा होगी माइनस माइनस। अब 1 की गुणा कर दो इससे, 2 प्लस। समझ में आया? पहले इस माइनस से इसकी गुणा हो गई, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए। 1 से किसी की गुणा करके मान हो गया। कौन बचा? प्लस बन कितना आ गया भाई? -1 और -1 -2 प्लस 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2। एक बार सवाल को चेक कर लो, बिल्कुल सही है। और x की घात -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस। तो 2 में से 2 कट के 0 आ गया और वर्गमूल 2 2 आ जोड़ो तो कितना आ जाएगा? वर्गमूल 2 को आप x मान के चलोगे तो वर्गमूल 2 2 बार है तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा वर्गमूल। 3 बार होता तो 3 गुणा वर्गमूल 2 है। तो p -1 जो है वो कितना आ रहा है? 2 वर्गमूल 2 जो 0 के बराबर। अगर शेषफल फिर में लगाएंगे तो ये शेषफल आ गया। कब? जब x प्लस 1 से इसे भाग करेंगे तो शेषफल। लेकिन हमें शेषफल नहीं मिला, हमें तो जांच करनी है ये गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड होता तो p -1 0 आता, 0 नहीं आया, बात खत्म हो गई। लिख देंगे आते हैं x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। चलो एक पार्ट और देखें, दूसरा से। बाकी पार्ट आप इसके खुद करेंगे। दूसरे में मैं आपको दूसरा पार्ट बता रहा हूं, पहला और तीसरा आप स्वयं करेंगे। px बराबर
और ये दे रखा है, कह रहा है कि बताओ x प्लस जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। सवाल किताब में से आप बता देंगे, सवाल में उनको साफ कहा है कि जांच कीजिए कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। अब जी एक्स का उसने मान ले दिया कितना है, और यहाँ पी एक्स का इसने, वहां पे हम पी एक्स मानते थे, यहाँ उसने पहले से ही मानते थे, तो आसान हुआ सवाल, मुश्किल किया इसने, आसान कर दिया। अब हमें जांच करनी है कि जी एक्स इसका गुणनखंड है या नहीं। जिसको जांच करनी है गुणनखंड है या नहीं, उसी को क्या करते हैं, जीरो बराबर एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स का मान कितना है। अब इस p का मान पी एक्स का मान किस पे निकाल देंगे, निकालो। बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें, सब कहानी लिखेंगे कि पी एक्स का मान x बराबर 2 पर निकालेंगे। अब हम x बराबर -2 पी एक्स में रखेंगे। अब हम रख रहे हैं, इतना थोड़ी करोगे, तो बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए इसको, तो थोड़ा स्मार्ट काम शुरू कर दो, सीधे x की जगह -2 रख दीजिए। जिन बच्चों को बहुत गर्मी लग रही है वो इधर ध्यान दें, वरना गर्मी हो जाता लग सकती है। चलो हल करो, माइनस की घात 3 है, माइनस है, 2 की घात 3 कितना आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा या 5 आएगा। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 प्लस 3 गुणा 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, कितना आ गया, -8 3 चौक 12 माइनस 6 प्लस 1, कितना आ गया, पहले माइनस वालों को जोड़ लो, 8 6 निशान हो जाएगा, और 12 और 1 कितना है उसका, यानी p -2 बराबर -1, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x प्लस 2 इसका गुणनखंड नहीं है। और x प्लस 2 का नाम क्या रख दिया, x प्लस 2 का नाम क्या रख दिया आपने, gx cx का गुणनखंड नहीं है। कौन सी प्रमेय से, फटाफट नोट कर लो, एक सवाल इधर भी करवा लेते हैं। दूसरे का पहला, जी एक्स बराबर x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे p प्लस माइनस की घात 2 प्लस 1 की और 2 एक ही आता है, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 में से 2 घट के 0 और 1 में से 1 घट के 0, कितना आ गया, तो p माइनस 1 बराबर है gx dx का इससे गुणनखंड यहाँ ये बात गुणनखंड, ठीक है, नोट